ओके बच्चों, अब हम ये पोइम शुरू कर रहे हैं, द फाउंटेन। यहाँ से आपकी पोइम शुरू हो रही है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सनशाइन यानी कि धूप में, फुल ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश से परिपूर्ण होना, लीपिंग उछलते कूदते, और फ्लैशिंग का मतलब है चमकना। और यहाँ पे मॉर्न जो ये आया है उसका मतलब है मॉर्निंग यानी सुबह, और नाइट का मतलब रात्रि। तो यहाँ मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी बताती जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये जो कवि कहता है, फव्वारे के गुण बताते हुए कहता है कि फव्वारा जो है वो चाहे धूप हो और पूरा प्रकाश हुआ हो, यानी पूरे प्रकाश में, सूर्य के पूरे प्रकाश में, धूप में तुम उछलते कूदते हो, चमकते रहते हो, ये फव्वारे के लिए कहा जा रहा है। और चाहे सुबह से लेके तुम्हें रात्रि तक इस तरह करना पड़े, तुम सुबह से लेके रात्रि तक सूर्य के पूरे प्रकाश में, धूप में उछलते कूदते और चमकते रहते हो। ठीक है। अब into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। मूनलाइट का मतलब है चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर का मतलब है ज्यादा सफेद होना, स्नो का मतलब बर्फ, वेविंग का मतलब वेव का मतलब है हिलना, फ्लावर लाइक का मतलब है फूल की भांति, और विंड्स ब्लो का मतलब है जब हवा चलती है। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं फाउंटेन का कि जब चंद्रमा की चांदनी होती है तब तुम बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखते हो, और जब हवा चलती है तो तुम फूल की भांति हिलते हो। ठीक है। फव्वारे को आपने देखा होगा, तो जो चंद्रमा की चांदनी होती है उसमें बहुत सफेद दिखता है, और जब हवा चलती है तो जिधर हवा का वेग होता है उधर ही फव्वारे का वेग हो जाता है, यानी फूल की भांति हिलता है। फूलों को देखा है ना आपने, फूल क्या होते हैं, जिधर हवा चल रही होती है उधर ही झूल जाते हैं। Into the starlight rushing in spray, happy and midnight happy by day। यानी कि अब जो कवि है, अब वो फाउंटेन के गुण पहले बताए थे सूर्य के प्रकाश में, अब बताए मूनलाइट में, अब बता रहे हैं स्टारलाइट यानी तारों की छांव में। स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, रशिंग तेजी से, स्प्रे का मतलब है फुहारों के रूप में, हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि, और हैप्पी बाय डे यानी कि पूरा दिन भर। ठीक। अब वो बताते हैं, कभी बताते हैं कि जब तारों की छांव होती है, तारों की प्रकाश में तुम तेजी से फुहारे फेंकते हो, यानी फुहारों के रूप में दिखते हो। जब तारों की छांव होती है तो तुम तेजी से फुहारे फेंकते हो और प्रसन्न रहते हो। मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहते हो और पूरे दिन में भी प्रसन्न रहते हो, यानी दिन हो या रात हो, तुम फुहारे फेंकते हो तेजी से और फिर भी तुम प्रसन्न रहते हो, चाहे तुम्हें दिन में काम करना पड़े, चाहे तुम्हें रात्रि में कार्य करना पड़े, तुम प्रसन्न रहते हो। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ weary। यानी कि तुम्हारी मोशन का मतलब होता है गति, ब्लिथसम का मतलब भी हैप्पी है, और ये चियरी का भी मतलब हैप्पी होता है, क्लाइंबिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, हेवनवर्ड यानी कि स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर चढ़ना, स्टिल माने सदैव, नेवर मतलब कभी नहीं, और वियरी का मतलब थका हुआ होना। ठीक। अब हम इसकी हिंदी करते हैं। कवि कहते हैं कि तुम हर समय गतिमान रहते हो, मोशन में, यानी तुम हर समय चलते ही रहते हो और फिर भी प्रसन्न रहते हो। दोनों का मतलब है तुम सदैव गति में रहते हो, काम करते रहते हो, फिर भी तुम प्रसन्न रहते हो, चलते रहते हो तब भी प्रसन्न रहते हो, और हमेशा ऊपर की ओर यानी आकाश की तरफ तुम चढ़ते जाते हो, तुम कभी नहीं थकते हो। आकाश की ओर तुम चढ़ते हो, लेकिन सदैव आकाश की ओर चढ़ते हो, लेकिन कभी नहीं थकते हो।
Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest. ग्लैड मतलब प्रसन्न होना, वेदर्स यानी सारे मौसम में, स्टिल यानी कि सदैव, सीमिंग यानी दिखाई प्रतीत पड़ना, बेस्ट का मतलब बेस्ट, गुड बैड, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, मोशन दाई रेस्ट, तेरा, दाई का मतलब होता है तेरा, मोशन यानी कि तुम्हारी गति में ही तुम्हारा आराम है। ठीक, अब हम इसकी हिंदी करते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स यानी कवि कहता है फाउंटेन से कि तुम सारे मौसम में बहुत खुश रहते हो, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव अपना सबसे अच्छा दिखाई देते हो, यानी सदैव सबसे अच्छे दिखाई देते हो, यानी कि सारे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, या गर्मी हो या सर्दी हो, तुम सब से अच्छे दिखाई देते हो। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जाते हो या नीचे की तरफ जाते हो, हमेशा गति करते हो, उस गति में ही तुम्हारा आराम है, यानी कि सदैव गति करते हो, इसके बावजूद तुम कभी भी मतलब एक से दिखाई देते हो, कभी भी मतलब उसमें उसमें ही तुम अपने काम में ही तुम अपना आराम ढूंढ लेते हो, मौज अपनी गति में ही तुम अपना आराम ढूंढ लेते हो, और सदैव एक से दिखाई देते हो, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तुम सदैव अपनी गति में एक से ही समान प्रतीत होते हो, उसी में तुम्हारा आराम होता है। Full of nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same. यानी कि तुम फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से, नेचर प्रकृति, टेम यानी बांधना या पालतू बनाना, चेंज माने बदलाव, मोमेंट माने क्षण, सेम माने एक समान, यानी फुल ऑफ नेचर, तुम्हारा जो तुम प्रकृति से परिपूर्ण हो, कब कोई भी तुमको बांध नहीं सकता, ना तुम्हें कोई पालतू बना सकता है, हर वक्त तुम हर क्षण बदलते हो और फिर भी एक समान दिखते हो, यानी कि बच्चों जैसे जो फाउंटेन चलता है, जब फव्वारा चलता है, आपने देखा है उसका पानी का हर क्षण बदलता रहता है उसका पानी, यानी जो पानी ऊपर चढ़ करके जाता है वो पानी तुरंत ही नीचे आता है, तो हर समय उसमें गति रहती है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि वो ठहरा हुआ है, बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, बिल्कुल एक समान प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति से भरपूर है, कोई इसे पालतू नहीं बना सकता, हर क्षण बदलने के बावजूद भी ये एक समान दिखाई देता है। Ceaseless aspiring, ceaseless contain darkness or sunshine thy element. अब जो पोइट है वो कहते हैं चीजलेस एस्पायरिंग, यानी कि चीजलेस का मतलब निरंतर, एस्पायरिंग का मतलब है महत्वाकांक्षी होना या ऊपर चढ़ते जाना, चीजलेस निरंतर, कंटेंट यानी संतुष्ट होना, डार्कनेस का मतलब अंधेरा हो, सनशाइन का मतलब चाहे धूप हो रही हो, दाई का मतलब तेरा, एलिमेंट का मतलब तत्व। तो अब इसकी हिंदी करते हैं। कवि कहते हैं कि तुम निरंतर महत्वाकांक्षी हो, ऊपर चढ़ रहे हो, यानी कि तुम निरंतर महत्वाकांक्षी हो, निरंतर तुम संतुष्ट हो, जो भी तुमने अपनी गति पाई है उससे तुम निरंतर संतुष्ट हो, चाहे अंधेरा हो या उजाला यानी कि धूप हो, ये सब, ये दाई जो आया है यहाँ पे फाउंटेन के लिए आया है, जैसे कि हम योर का प्रयोग करते हैं पोइम में, दाई दी इसका प्रयोग किया जाता है, तो अंधेरा हो या धूप हो, ये सब तुम्हारे ही तत्व हैं, यानी कि चाहे अंधेरा हो चाहे धूप हो, तुम हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हो, ऊपर चढ़ते जाते हो और हमेशा संतुष्ट रहते हो। अब कवि कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस का मतलब शानदार, फाउंटेन का मतलब फव्वारा, हार्ट का मतलब हृदय, फ्रेश का मतलब ताजा, चेंजफुल का मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट का मतलब स्थिर दृढ़, अपवार्ड का मतलब ऊपर उठने वाला, दी मैंने पहले ही बताया था, दी दाई ये सब तेरा तेरे इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो भी कविता में। ठीक है,
जैसे हम योर का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही कविता के लिए दी दाई का प्रयोग किया जाता है। तो शानदार फव्वारे, अब कवि है ना फाउंटेन से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा हृदय भी फव्वारा कैसा बना दे। मतलब ये फाउंटेन से प्रार्थना करते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, कि शानदार फव्वारे मेरे हृदय को भी अपने जैसा फ्रेश, यानी कि ताजगी से परिपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील और दृढ़, कांस्टेंट यानी कि दृढ़, और ऊपर उठने वाला बना दो अपने समान। कि हे फाउंटेन, हे शानदार फाउंटेन, मेरे हृदय को भी तुम ताजगी से परिपूर्ण, परिवर्तनशील, दृढ़ और अपनी समान ऊपर उठने वाला बना दो। इस प्रकार ये आपका फाउंटेन का पूरा हिंदी का मैंने सब अच्छे से बता दिया है।